हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके स्पीकिंग से रिलेटेड और राइटिंग से रिलेटेड, क्योंकि हम जो भी टॉपिक यहाँ पे बताते हैं वो हमेशा स्पीकिंग से आपको हमेशा स्पीकिंग में भी हेल्प करता है और आपको राइटिंग में भी हेल्प करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लायक नहीं है। लायक नहीं है। दोस्तों, इस तरीके के हम बहुत सारे सेंटेंसेस हिंदी में अपने बनाते हैं डेली यूजेस लाइफ में। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं, हम बोलते हैं ये मूवी देखने लायक नहीं है, तुम बात करने लायक नहीं हो। ठीक है, ये शर्ट पहनने लायक नहीं है, ये सीट बैठने लायक नहीं है, ये प्रॉपर्टी रहने लायक नहीं है, ये पानी पीने लायक नहीं है, यह ग्राउंड खेलने लायक नहीं है, ये कपड़े पहनने वाले नहीं है। तो दोस्तों, इस टाइप के हमारे बहुत सेंटेंसेस बनते हैं। लेकिन जब भी लायक नहीं है तो थोड़ा सा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम फंसते हैं, या पर कोई ना कोई फंसता है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको इसके बारे में नहीं पता। हालांकि जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो। तो चलिए आइए हम आते हैं सीधे टॉपिक पे। लायक नहीं है। लायक नहीं है तो इसके लिए लायक नहीं है इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, नॉट वर्थ। नॉट वर्थ। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया बेसिकली। लायक नहीं है, नॉट वर्थ। और इसके बाद जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसके बाद जो हमारे वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है, जो भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। इस तरीके हम सेंटेंसेस में बनाएंगे। तो चलिए पहले मैं कुछ सेंटेंसेस हिंदी में लिख लेता हूँ और उनको फिर हम इंग्लिश में बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे देखो सेंटेंसेस जिनको हम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला है हमारा, ये मूवी देखने लायक नहीं है। लायक नहीं है। ठीक है। दूसरा है हमारा, तुम बात करने लायक नहीं हो। लायक नहीं। ये शर्ट पहनने लायक नहीं है। लायक नहीं। ये सीट बैठने लायक नहीं है। लायक नहीं। ये प्रॉपर्टी रहने लायक नहीं है। लायक नहीं। ये पानी पीने लायक नहीं है। लायक नहीं। तो देखिए, सब में हमारा वही स्ट्रक्चर के साथ हमारा बन रहा है कि लायक नहीं है, जिसके लिए हमने देखा है कि नॉट वर्ड्स वर्थ। अब देखिए, इनको हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये मूवी देखने लायक नहीं है। ये मूवी यानी कि दिस मूवी। दिस मूवी। ठीक है। दिस मूवी नहीं है तो इस आएगा। लायक नहीं है, अब हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे नॉट वर्थ। नॉट वर्थ। अब यह मूवी लायक नहीं है। क्या लायक नहीं है? देखने लायक नहीं है, तो वॉच। और वर्ब क्या इंजर फॉर्म लगेगी तो वॉचिंग। तो ये हो जाएगा हमारा, यह मूवी देखने लायक नहीं है। दिस मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग। दिस मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग। अब अगला देखते हैं दोस्तों, तुम बात करने लायक नहीं हो। तुम बात करने लायक नहीं हो यानी कि यू आर नॉट। तुम नहीं हो। ठीक है, लायक। यू आर नॉट वर्थ, सॉरी, यू आर नॉट वर्थ। तुम लायक नहीं हो। किस लायक नहीं हो? बात करने लायक। यानी कि बात करने को हम बोलते हैं टॉक, और यहाँ पे लग जाएगा आईएनजी, तो ये हो जाएगा टॉकिंग। तुम बात करने लायक नहीं हो। यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग। यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग। ठीक है। अब अगला है दोस्तों, यह शर्ट पहनने लायक नहीं है। यह शर्ट पहनने लायक नहीं है यानी कि दिस शर्ट इज नॉट वर्थ। वो हमारा वैसे ही बनेगा, स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सेम है। दिस शर्ट इज नॉट वर्थ। यह शर्ट लायक नहीं। किस लायक नहीं है? पहनने के लायक नहीं है। तो पहनने को हम बोलते हैं वियर। पहनने को हम बोलते हैं वियर। और यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा तो वियरिंग हो जाएगा। वियरिंग। ये शर्ट पहनने लायक नहीं है। दिस शर्ट इज नॉट वर्थ वियरिंग। ठीक है। अब अगला है दोस्तों, ये शर्ट बैठने लायक नहीं, सॉरी, ये सीट बैठने लायक नहीं। ये सीट बैठने लायक नहीं है यानी कि दिस सीट इज नॉट वर्थ। दिस सीट इज नॉट वर्थ यानी कि ये सीट लायक नहीं है। किस लायक नहीं है? बैठने के लायक। तो बैठने को हम बोलते हैं सिट। यहाँ पे हो जाएगा सिटिंग। आईएनजी यहाँ पे लग जाएगा। तो ये सीट बैठने लायक नहीं है। दिस सीट इज नॉट वर्थ सिटिंग। दिस सीट इज नॉट वर्थ सिटिंग। अब अगला है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी रहने लायक नहीं है। ये प्रॉपर्टी रहने लायक नहीं है यानी कि दिस प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वर्थ। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वर्थ यानी यह प्रॉपर्टी लायक नहीं है। किसके लायक नहीं है? रहने के लायक।
रहने के लायक नहीं है, तो रहने को क्या बोलते हैं दोस्तों हम? लिविंग। लिव मतलब होता है रहना, LIVE। बट यहाँ पे जब हम लिविंग की बात करेंगे तो यहाँ पे ई हट जाएगा और हमारा ING लग जाएगा, तो ये हो जाएगा लिविंग। तो ये प्रॉपर्टी रहने लायक नहीं है, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वर्थ लिविंग। ठीक है, ये प्रॉपर्टी रहने लायक नहीं है, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वर्थ लिविंग। अगला है दोस्तों, ये पानी पीने लायक नहीं है। ये पानी पीने लायक नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। ठीक है, दिस वाटर इज नॉट वर्थ, दिस वाटर इज नॉट वर्थ, यानी कि यह पानी लायक नहीं है। किस लायक नहीं है? ये पीने के लिए। पीने को हम बोलते हैं ड्रिंक, और यहाँ पे हमारी ING लगती है, तो ड्रिंक। तो ये हो जाएगा हमारा दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। तो दोस्तों ये है हमारा इस सेंटेंस को, इस टॉपिक को, इस स्ट्रक्चर को बनाने का एक तरीका। लायक नहीं है, नॉट वर्थ, उसके बाद वर्ब के साथ हमारा ING आ जाएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारी ING आ जाएगी। ये मूवी देखने लायक नहीं है, दिस मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग। तुम बात करने लायक नहीं हो, यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग। ये शर्ट पहनने लायक नहीं है, दिस शर्ट इज नॉट वर्थ वियरिंग। ये सीट बैठने लायक नहीं है, दिस सीट इज नॉट वर्थ सिटिंग। ये प्रॉपर्टी रहने लायक नहीं है, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वर्थ लिविंग। ये पानी पीने लायक नहीं है, दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, जब हम स्ट्रक्चर समझते हैं तो इसके हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमें राइटिंग का भी फायदा होता है, स्पीकिंग का भी फायदा होता है। एक फायदा हमें इसका और होता है, ये होता है कि हमारी जो वोकैब है वो भी हमारी इंक्रीज होती है। जैसे हमें यहाँ पे पता लग गया कि मूवी, खैर मूवी को तो हम मूवी बोलते हैं, देखने का हमें यहाँ पे पता लगा वॉच, बात करने का हमें पता लगा यहाँ पे टॉकिंग, शर्ट पहनने का हमें पता लगा यहाँ पे वियर, वियरिंग, सीट, सीट में अगर बैठने की बात होती है तो उसको हम सिटिंग बोलते हैं, जब बैठ जाने के लिए। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को तो खैर हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, बट रहने को सभी को पता है वैसे लीव हम बोलते हैं। पीने का वैसे सबको पता है ड्रिंकिंग, लेकिन कुछ वोकैब ऐसा आ जाता है जो हमें पहले पता नहीं होता है, लेकिन जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका हमें धीरे धीरे पता लग जाता है। तो जब हम इंग्लिश में घुसते हैं अंदर, कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो वहां पे हमारा ऐसा जरूर है कि हमें कुछ ना कुछ फायदा होता है। अगर हम कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसको हम नॉर्मली पढ़ भी रहे हैं, हमें हालांकि आता है स्ट्रक्चर कैसे बना है, उसको हम नॉर्मली पढ़ भी रहे हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ हमारा इंक्रीज होता है, वहां से वोकैब इंक्रीज होती है, कुछ ना कुछ हमारा इंक्रीज हमेशा वहाँ पे होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।